तो बैंक से क्या मिलता है? पासबुक मिलती है ना, वो पासबुक बीजक है। उसमें लिखा रहता है कि कितना पैसा इसमें जमा हुआ, कितना पैसा इसमें किस तारीख को किस लिए निकाला गया, कहाँ भेजा गया, वो सब लिखा रहता है ना, पूरी जानकारी रहती है ना, वही बीजक हो गया। पासबुक में पैसा तो नहीं है, लेकिन पैसे की जानकारी है, वही बीजक हो गया। जो गड़े हुए धन को बताए इतना ही अर्थ नहीं है, जो गुप्त धन की जानकारी दे, जो धन की गुप्त जानकारी दे। कहीं धन है, किसी ने पर्चे में लिख दिया है अमुक को इस तारीख को इतना पैसा दिया गया, बस वह भी बीजक है, क्योंकि वह धन की जानकारी देता है। कागज में पैसा नहीं है, लेकिन कागज में पैसे की जानकारी है, वह बीजक है। किसी दुकान से हम सामान लेते हैं तो सामान अलग और सामान क्या की जानकारी एक पर्चे में दे देता है, वो इतना मूल्य है, इतनी कीमत का है, वह जो मिलता है उसे ही बीजक कहते हैं, वही इनवॉइस हो गया। ठीक है ना? रामायणी 37 गणेश जी जरा बताइए तो, सब लोग ध्यान से सुनो। एक शयान, दूसरा शयान, तीसरा शयान, चौथा शयान क्या है भाई बताओ? पुस्तक दे दो उनको। हाँ, एक शयान यहाँ एक ब्रह्म करते हैं, जो 36वीं रामायणी में कहा है। ठीक है। दूसरा शयान, दूसरा शयान तो कल्पित जो ईश्वर मान रखते हैं। ठीक है। तीसरा शयान, तीसरा शयान तीन तत्व रज सत्संग त्रिगुण जो माया जगत माया। चौथा शयान चतुष्टांतकरण क्या क्या आता है? मन चित बुद्धि अहंकार। पांचवें शयान में पांच तत्व आ सकते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आँख, कान, जीभ, त्वचा। अच्छा, और 5 तत्व? 5 तत्व जिससे यह शरीर बना है। क्या क्या हैं? मिट्टी, पानी, आग, आकाश। अच्छा, और पंच विषय? पंच विषय, पंच कर्मेंद्री, छठे में सब गैल भी कोई? मन को छठा कैसे कहा गया है? क्योंकि इन सब ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जो मन है। अच्छा, सत्या? सत्या शयन है जीव के लिए। जीव के लिए। जीव ही श्रेष्ठ है। मुनिन साहब, पंचकोश क्या है? स्वामी ये क्या है? पंचकोश क्या है ये? शरीर का अलग अलग विभाजन है। हाँ। दीपेन साहब, ये पंचकोश क्या हैं?
जी शरीर में जो घट रहा है, जो हो रहा है, जैसे एक बड़ा बक्सा है, उस बड़े बक्से के भीतर एक दूसरा बक्सा रखा है, उस दूसरे बक्से के अंदर एक तीसरा बक्सा रखा है, तीसरे बक्से के भीतर एक चौथा बक्सा रखा है, और चौथे बक्से के भीतर एक छोटा सा फिर एक पांचवा बक्सा रखा है। उस बक्से में हीरा है। ठीक, अगर कोई पहले बक्से को खोल ले तो क्या उसको हीरा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्या दूसरे को खोल लेगा तो क्या उसको हीरा मिल जाएगा? नहीं। पहले को भी खोले, दूसरे को भी खोले, तीसरे बक्से को खोले, चौथे बक्से को खोले, फिर पांचवा बक्सा उसके अंदर रखा है। पांचवें बक्से को जब वो खोलेगा ना, तब उसके भीतर वो लप 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 करता हुआ वो हीरा मिलता है, जगमगाता हुआ हीरा। तो ये जो पांच है ना, पांचों के अंदर वह गुप्त रूप से मौजूद है। अगर किसी को उस हीरे को चाहिए तो इन पांचों आवरणों को, इन पांचों तालों को खोले तब मिलेगा वो। आत्मा इस शरीर में है, लेकिन पांच ताले जड़े हुए हैं। पहला ये शरीर ही है, इस शरीर में भटक जाता है जीव। इसी को खिलाने पिलाने, इसी को संभालने में पूरा जीवन चला जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाता। कोई कोई होता है जो मन के दुखों की ओर मुड़ता है। ये दुख कैसे है जीवन में, तो वो मन को जानने का प्रयास करता है, लेकिन मन में ही उलझ जाता है फिर। तो ये जो 5 सीढ़ियां हैं, इन 5 सीढ़ियों पर पैर रखते हुए जब कोई चलता है तब वो मंदिर पे पहुंचता है। तो वही है पहला अन्नमय कोश। शरीर अन्न से बना है, इसको इतना ही समझो। अन्न दे दो और ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो इसी में उलझ जाओगे। शरीर को अन्न दे दो, फिर मन तक जाओ, फिर मन को देखो। प्राणों की सूक्ष्मता योगी लोग वो समझते हैं, लेकिन वो उसी में उलझ जाते हैं। फिर कुछ बुद्धि के स्तर तक पहुंचते हैं, ज्ञान के स्तर तक पहुंचते हैं, लेकिन ज्ञान में उलझ जाते हैं। कोई जाकर के फिर आनंद में उलझ जाता है। आत्मा तक तो कोई पहुंचता ही नहीं। कोई विलक्षण सूक्ष्मदर्शी होगा जो इन पांचों को पार करके वहां पहुंचता है। स्वामी शंकराचार्य ने ये पंच कोशों को 5 आवरण कहा है, जो आत्मा को अपने में लपेटे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब यहाँ 6 की उपमा देते हैं। कोई ब्रह्म ज्ञान में उलझा है, कोई ईश्वरवाद में उलझा है, कोई त्रिगुणों में उलझा है, कोई चतुष्टय अंतःकरण में, अहंकार में उलझा है, कोई 5 ज्ञानेंद्रियों में, 5 कर्मेंद्रियों से युक्त शरीर में उलझा हुआ है। 6ठा मन कह दिया उन्होंने, मन की एक अलग दुनिया है। ये सब उलझाव हैं। अगर इन उलझावों को समझ लोगे तब तुम सतेय सयान तक पहुंच पाओगे। बस तो यही है गुप्त धन। सतेय तक की जानकारी नहीं हो पाती है, जो इसको जान लेता है उसी के लिए बीजक है। बीजक से ही जान सकते हो। सुभाष साहब की जय हो। मंदिरों में कहा करते हैं ना, वृंदावन बिहारी लाल की जय।
रमैनी 38। यही विधि कहो कहा नहीं माना, इस तरह से समझा करके कहता हूँ, कहा नहीं माना, कहना नहीं मानते। मार्ग माही पसारिन ताना, मार्ग में ही ताना बाना फैला करके पसार करके बैठ गए हो। राति दिवस मिल जोरिन तागा, ओटत कातत भरम न भागा। भरम ही सब जग रहा समाई, और भरम छोड़ कतहू नहीं जाई। परे न पूरी और दिनहु दिन छीना, तहां जाए जहां अंग बिहूना। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन्ह प्रगट सुनाई। बीजक में और भी आया ना, अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। अक्षर पढ़ी गुनी राह चलाई और सनक सनंदन के मन भाई, उनको भी पसंद आई ये बात। उसी के बराबर की यह पंक्ति है कि जो मत आदि अंत चले आई, सो मत सब उन्ह प्रगट सुनाई। और साखी यह संदेशा फुरके माने हो, लीन्हेउ शीस चढ़ाए। संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। इसका अर्थ सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कैसे किया है। त्रिज्या में नूतन, त्रिज्या जानते हो क्या है त्रिज्या? नहीं जानते? 12वीं में क्या लेकर के पढ़े हो? 12वीं में क्या था, सब्जेक्ट क्या था? अच्छा, सत्यम, त्रिज्या नाम सुने हो? क्या है त्रिज्या? कोई एक गोला बनाए, उस गोले का एक केंद्र होता है, उस केंद्र से परिधि तक खींची जाने वाली जो रेखा है उसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या गणित का शब्द है। त्रिज्या जैसे घड़ी है, गोल घड़ी चलती है ना, तो बीच में जहां उसकी सुई, दोनों सुई जुड़ी रहती हैं, उस जगह से लेकर के किनारे तक जो एक सुई है वह त्रिज्या कहलाएगी। और एक कोने से दूसरे कोने तक एक रेखा खींचो और वो केंद्र से जाती है, उसे क्या कहते हैं सत्यम? विकर्ण कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं हिंदी मुझे नहीं पता, अंग्रेजी में उसको डायमीटर कहते हैं। त्रिज्या गणित का शब्द है। वह रेखा जो परिधि से केंद्र की तरफ जाती है उसे कहते हैं त्रिज्या। अब ये शब्द
पूरन साहब ने अध्यात्म में प्रयोग किया है, थोड़ा समझने लायक बात है। बीजक एक ऐसा शब्द है जो आध्यात्मिक शब्द नहीं है, वो बनिया का शब्द है, लेन देन का शब्द है, लेकिन उसको साहब ने आध्यात्मिक अर्थों में प्रयोग किया। त्रिज्या एक ऐसा शब्द है जो गणित का शब्द है, लेकिन अध्यात्म में प्रयोग हुआ है। ये बड़ी अद्भुत बात है। एक बार गुरुदेव से मैंने पूछा त्रिज्या नाम कैसे पड़ा। उन्होंने कहा बिहार के किसी मठ में बीजक की टीका थी, उसका नाम त्रिजी था। जब पूरन साहब ने कहा कि मुझे बीजक की वो टीका आप लोग दिखाएंगे क्या, मैं अर्थ करने की कोशिश कर रहा हूँ, त्रिजी दिखाएंगे क्या। उन्होंने कहा ऐसा है, उसको तो मुसवा खा गया, नहीं उपलब्ध है। तो उन्होंने त्रिजी छोड़ के त्रिज्या लिखा, लेकिन ये बात बहुत प्रामाणिक नहीं है। त्रिज्या एक ऐसा शब्द है जो गणित का है और वो दिखाता है केंद्र से, परिधि से केंद्र की ओर लौटो, सांसारिकता से अपने आत्म तत्व की ओर लौटो, बस वही है त्रिज्या। उसका जो संदेश दे वो त्रिज्या है। पूरन साहब की त्रिज्या में बहुत सुंदर अर्थ है। आप पंक्ति देखें, यही विधि कहों कहा नहीं माना। देखिए उनका दोहा क्या है, यही विधि कहों पुकार के कहा न कोई मान। मार्ग माही पसारिन ताना। मार्ग में ही तुमने अपनी दुकान लगा ली है। बहुविधि बानी वाणियाँ दृढ़ाए के जीवन बांधो तान। और राति दिवस मिली जोरिया बहुविध सूरति लगाए। पढ़त पढ़ावत मर गए भरम न भागो कोय। और भरम माह यह जगत सब निष्दिन रहत समाए। और भरम छाड़ी के जियरा अंतः कतहु न जाए। हिंदी वो मराठी थे। पूरन साहब हिंदी भाषी क्षेत्र वाले व्यक्ति नहीं थे, वो मराठी थे, लेकिन उनकी हिंदी स्पष्ट है। वो कहते हैं, सदगुरु कबीर कह रहे हैं, मैं पुकार करके कह रहा हूँ लेकिन कहा न कोई मान, कोई मेरा कहना नहीं मानता। और सब अपने अपने बंधनों को दृढ़ता से और मजबूत किए जा रहे हैं। बहुविधि बानी दृढ़ाए के, बहुत तरह की जो वाणियाँ हैं उसी को दृढ़ाते जा रहे हैं। जीवन बांधो तान, जीवन माने जीवों को बांधा जा रहा है। रात दिवस मिल जोरिया, रात दिन उसी को जोड़े जा रहे हैं, उसी तागे को मजबूत किए जा रहे हैं। बहुविध सूरत ही लगाए के, सूरत ध्यान लगाते हैं। कुछ लोग ध्यान लगाते हैं, किस पर ध्यान लगाते हैं? जो कहा गया है बस उस पर। पढ़त पढ़ावत मर गए, पढ़ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहे हैं। और भरम न भागो भाई, इनका कोई भरम नहीं भागता, ये भ्रमुक बने रह जाते हैं। भरम माही यह जगत सब, दुनिया देखता हूँ सब के सब भ्रम में ही दिखाई पड़ते हैं। निष्दिन रहत समाज, दिन रात उसी में डूबे हैं। भरम छाड़ी के जियरा अंतः कतहु न जाए,
भ्रम को छोड़ करके यह जीव और कहीं नहीं जाता। परे न पूरी दिनहु दिन छीना, पूर परे नहीं काहू की। होत दिनहु दिन छीन, परे न पूरी दिनहु दिन छीना। जैसा बीजक का पद्यात्मक जैसी बीजक है पद्य में, वैसे ही पूरन साहब ने पूरे रामायणी प्रकरण का अर्थ पद्य में ही किया है। आगे जाकर के उन्होंने फिर गद्य में स्वीकारा है, पहले वो पद में ही करते रहे। परे न पूरी दिनहु दिन छीना, उसका उन्होंने अर्थ किया है पूर्व परे नहीं काहू की, होत दिनहु दिन छीन। किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, वासनाएं पूरी नहीं होती हैं। दिनहु दिन छीन, अबोधी जीव मलिन क्षीण दुखी होता चला जाता है। तहाँ जाए जहाँ अंग विहूना, अंग विहीन, अंग विहीन माने जिसका कोई अंग ही ना हो। शून्य, ब्रह्म मानना, परमात्मा मानना, यही है अंग विहून होने की स्थिति। इसका कोई चिन्ह नहीं है, बस तुम वहाँ पहुँच जाते हो, मानते रहते हो बस अपने दुखों से दूर होने के लिए। जो मत आदि अंत चली आई, ओहो, जो पहले से मत चला आ रहा है, अनुमान और कल्पना का मत, बस सो मत सब उन प्रगट सुनाई। वही मत, वही सिद्धांत जो वेदों में प्रकट किया गया है, जो पुराने शास्त्रों में प्रकट किया गया है, वही मत ये लोग सुना रहे हैं। कौन लोग? उन्होंने लिखा सोई वेद मत प्रकट करी, वेदों ने उसी मत को प्रकट किया है। और गुरुवन दिन सुना, ये जो गुरुवन हैं, जो गुरु लोग हैं, ये भी बस वही बातें कह रहे हैं। अक्षर पढ़िगुनी राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। अक्षरों को पढ़ लेते हैं, गुण लेते हैं और बस उसी की चर्चा करते रहते हैं। इस प्रकार यह संदेशा फुरके माने हो, लीन्हे शीश चढ़ाए। मेरी बात, मेरे संदेशा को तुम सच मानो, इसको तुम अपने सिर पर रख लो। क्या संदेश है कबीर साहब का? संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। हे संतो, संतोष ही सुख है, उसी से हृदय में शीतलता आती है। इस प्रकार त्रिज्या में पूरन साहब जी ने अर्थ किया है। गुरु जी ने उसको पद्य को हटा करके गद्य के रूप में उसका अर्थ किया है। यह विधि कहों कहा नहीं माना। बहुत तरीके से मैं बातें कहता हूँ, कहा नहीं माना, लोग कहना नहीं मानते। मार्ग माही पसारिन ताना, मार्ग माने मार्ग, कल्याण मार्ग में ताना फैला लिया है, वाणी जाल का ताना फैला दिया है और उसी में उलझ गया है। जैसे जुलाहा रुई को ओटकर उससे बिनौला निकालता है, फिर सूत काटता है और किसी
खुली जगह पर लंबान में सूत के ताने फैला देता है, वैसे ही ये शास्त्र ज्ञानी रात दिन वाणी का ही व्यापार करते हैं। उन्हीं को दोहराते हैं, उन्हीं को सिखाते हैं, उन्हीं पर वाद विवाद करते हैं, और जो समय कल्याण में लगाना चाहिए वो वाणी के विस्तार में लगाकर उसमें उलझ जाते हैं। गांव में एक शब्द आया करता है, गपर चौर करना। गपर चौर दो शब्द हैं उसमें, एक तो गप है, दूसरा चौरा है। गांव में कोई जगह होती है उसे चौरा कहते हैं, सार्वजनिक जगह, वहीं बैठ जाते हैं। इस घर की बुराई, उस घर की निंदा, या कुछ बढ़िया भी निर्णय होंगे, या कि गप मारते रहेंगे बैठे हुए। जब तक घर में भोजन बन रहा है तब तक बैठ करके थोड़ा गांव की चर्चा कर लिया। तो जो समय साधक को साधना में लगाना चाहिए वो समय वो लोग शास्त्रों को पढ़ने, उनकी चर्चा करने में लगा देते हैं और उसी में उलझ पुलझ जाते हैं। ना कोई निर्णय हो पाता है, ना कुछ समझ हो पाती है। साहब कहते हैं, अनुमान कल्पना और कर्म कांड, इन सभी जालों को काट करके मैं चाहता हूँ कि जीव को स्वरूप ज्ञान की ओर प्रेरित करूँ। लेकिन लोग तो विषय भोगों में और देवी देवताओं में उलझे हुए हैं। अपनी आत्मा से अलग वो कुछ और खोजते हैं। उनका मोक्ष, उनका कल्याण अपने से दूर है। इसी में लोग डूबे हुए हैं। बस ऐसी ही वाणियाँ वो रचते हैं, उन्हें ही ओटते काटते हैं, बस हो गया। मकड़ी के जाला के समान वाणी जाल बनाकर लोग उसी में उलझ रहे हैं। ओटत कातत भरम न भागा। साहब ने लिखा है, नाना कथा वार्ता सुनते हैं, स्वयं बड़ी बड़ी पोथियाँ बाँचते हैं, वाद विवाद करते हैं, लेकिन उनके भ्रम, उनके संदेह, उनकी भ्रांतियाँ नहीं जाती। बहुत कुछ जान समझ लेने के बावजूद परमात्मा और मोक्ष को अपने से अलग ही खोजते हैं। भरमई सब जग रहा समाई, भूला एक न दो ये सकल संसार है। लोग पेड़, पत्थर, पानी में सिर पटकते हैं, उनमें देवता खोजते हैं। आकाश में, किसी लोकांतर में कल्पना करके उनमें भगवान का पता लगाना चाहते हैं। यह भोला मानव बाहर सब जगह भगवान खोजता है, बस जहाँ है अपने हृदय में वहाँ नहीं खोजता। अपने आप का महत्व नहीं जानता, सब जगह घुटने टेकता है। यह नहीं सोचता कि मैं कौन हूँ। इसलिए परे न पूरी दिनहु दिन छीना, वह संतुष्ट नहीं होता। जो अपने आप को नहीं पाया, अपने आप में संतुष्ट नहीं हुआ, वह कहाँ तृप्ति पाएगा। भोगों में, कल्पनाओं में भटकते हुए अतृप्त दिन प्रतिदिन विवेकहीन होता जाता है। और तहाँ जाए जहाँ अंग विहूना, कहाँ पहुँच जाता है, जहाँ गुरुओं ने उसको शून्य में धकेल दिया। अब इसके आगे कुछ नहीं। इसी भ्रांति में जीवन का अंत हो जाता है। जो मत आदि अंत चली आई, सो मत सब उन्ह प्रगट सुनाई। आदि प्रारंभ, पहले से जो मत
जो सिद्धांत, जो बातें चली आ रही हैं, वही बातें ये लोगों ने भी सुनाया है। गुरु लोग अबोधी बनकर स्वयं भटक रहे हैं, दूसरों को भटका रहे हैं, और इन्हीं उपदेशों को सत्य मानकर लोग उनको अपने सिर पर रख रहे हैं। इसलिए साखी में साहब ने कहा, मेरा एक संदेश है, इसको तुम सच मानो और इसको अपने सिर माथे पर रखो। इस पंक्ति के दो अर्थ हैं, देखिए, इसको थोड़ा सा सुन ले में। यह संदेशा फुरके मानो लीन्हो शीश चढ़ाए, इस पंक्ति के दो अर्थ हैं। एक तो गुरुओं ने जो बातें कही, फुर समझते हैं, फुर माने मैं सच कहता हूं, मैं दावा करता हूं कि मैं सच कह रहा हूं, यह देहात का शब्द है। यह संदेशा फुरके मानो, गुरु लोग कहते हैं हम जो ये बातें बता रहे हैं इसको तुम सच मानना, इसको सिर पर रखो। एक अर्थ ये है, और दूसरा अर्थ है, कबीर साहब खुद कह रहे हैं, मैं प्रमाण हूँ और मैं जो कह रहा हूँ उस वचन को तुम सिर माथे रखना। कौन सा वचन? संतोष संतोष सुख है, रहु तो हृदय जुड़ाए। ये जो संतोष है ये आत्मसंतोष है। संतोष में सुख, यदि तुम संतुष्ट हो जाओ तो तुम्हारा हृदय शीतल हो जाएगा। जो बाहर की भटकाने वाली बातें हैं, जो भोगों की बातें हैं, कल्पनाओं की बातें हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें मत मानो और अपने ही स्वरूप में संतुष्ट हो। तुमसे अलग कोई अलग भगवान नहीं, न अलग कहीं मोक्ष है, अपने में संतुष्ट हो। और यह एक सर्वोच्च सूत्र है। बुद्ध का वचन, महाराज श्री कृष्ण का वचन साहब ने इसमें उद्धृत किया है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझे ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। इस प्रकार ये रामायण 38 में बताया गया कि आत्मसंतोष ही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है, इसको खो मत। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है, वंदन है गुरुदेव, वंदन है। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के भारी, भरत लखायऊ देव तुमको, परख लखायऊ देव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको।
बोलिए